बीपीएससी 17वीं के मुद्दे को लेकर लगातार अभ्यर्थी सड़क पर आए। प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन किया, लेकिन इसके बावजूद इसका कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। कल सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा रद्द होगी। ये मामला कहाँ तक पहुँचा, पूरे बिहार भर के अभ्यर्थी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश में जिन भी राज्यों के अभ्यर्थियों ने बिहार आकर बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा दी, वो भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब तक इसका कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई में जब इस मामले को लेकर एक एनजीओ गई तो एनजीओ की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जहां पर सीजेआई ने कहा कि हम आपकी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, लेकिन पहले आप पटना हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में आप जाकर अपील कीजिए, वहां अगर सुनवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो वहां से ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है। तो हम आपको बताते चले कि सीजेआई ने जो कोट किया वो ये था कि हम आपकी भावनाएं समझते हैं, लेकिन सभी केसों में हम सुनवाई करने वाली पहली अदालत नहीं हो सकते। आप प्लीज़ पटना हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया और उसके बाद वो एनजीओ जो बीपीएससी के इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, वो अब पटना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। पटना हाई कोर्ट में जब ये केस चला गया है तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, पटना हाई कोर्ट के द्वारा ही इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। और अब तक ये उम्मीद लगाई गई है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो भी सही फैसला होगा वही सामने रखा जाएगा, चाहे वो अभ्यर्थी के पक्ष में हो या फिर आयोग के पक्ष में हो। बताते चले हम आपको कि लगातार 2 सप्ताह से भी अधिक दिन हो गए और अब तक इस पूरे मामले को लेकर अभ्यर्थी पर 2 बार लाठीचार्ज भी किए गए। अभी भी गर्दनीबाग में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ये आस लगाए हुए हैं कि शायद अब भी आयोग परीक्षा रद्द कर दे, कुछ फैसला आ जाए, सरकार ही कुछ फैसला ले ले। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। हालांकि कल दिलीप जायसवाल का बयान निकलकर सामने आया, जहां पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि गुप्त जांच हो रही है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि परीक्षा रद्द नहीं हो सकती है, जांच चल रही है, जांच में जो भी कुछ पाया जाएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या परीक्षा रद्द होगा या नहीं होगा, ये तो जांच के बाद ही पता चल जाएगा। दिलीप जायसवाल का ये बयान आया, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करने से इनकार जरूर किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम आपकी भावना को समझते हैं, पहले आपको पटना हाई कोर्ट जाना होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के कह जाने के बाद अब पटना हाई कोर्ट इस पूरे मामले को प्रायोरिटी पर रखेगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। बीपीएससी की परीक्षा 4 जनवरी को हुई, यानी कि बीपीएससी 13 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन की थी, लेकिन वहां पर बापू परीक्षा परिसर में जो धांधली हुई, जिस तरीके की खबरें निकल कर आई, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आयोग ने यह फैसला लिया कि हम बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा को फिर से कंडक्ट करवाएंगे और उसके बाद 4 जनवरी को 22 सेंटर्स में परीक्षा कंडक्ट करवाए गए। लेकिन अब जब हम 8 जनवरी को आपको ये खबर बता रहे हैं तो कल 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर एक फैसला सुनाया। वो फैसला ये था कि हम इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं करेंगे, आपको पटना हाई कोर्ट जाना होगा। और अब बीपीएससी अभ्यर्थी के इस मुद्दे को लेकर वो एनजीओ जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, वही एनजीओ पटना हाई कोर्ट में ये याचिका लेकर गई है और अब कुछ ही दिनों में इस पूरे मामले में फैसला सामने आ जाएगा। अब तक जहां कोई उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी, 2 उम्मीद की किरण दिखाई दी है। पहली उम्मीद की किरण कि दिलीप जायसवाल का ये बयान कि जांच हो रहा है,
जांच के बाद ही पता चलेगा कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। दूसरी उम्मीद की किरण ये है कि बीपीएससी मामला सुप्रीम कोर्ट तो गया, सुनवाई करने से इनकार जरूर किया गया, लेकिन अब ये पटना हाई कोर्ट जा रहा है। पटना हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा और उसके बाद निष्कर्ष सामने आएंगे। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।